हैदर रजा फाउंडेशन साहित्य और संस्कृति की दुनिया में नए नए प्रयोग कर रहा है। हाल में मंडला में 30 युवा कवियों का जमावड़ा और कविताओं पर विचार विमर्श इसी की कड़ी था। वरिष्ठ कवि एवं संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी इस आयोजन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, तो देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं कुछ देर के लिए आपको सैयद हैदर रजा की पुण्य भूमि मंडला लिए चलता हूँ। ये कान्हा किसली अभयारण्य के पास है और वहाँ हम रजा साहब की स्मृति में कुछ आयोजन करते हैं। इस बार का युवा यानी युवा लेखकों का समागम जो रजा फाउंडेशन और कृष्णा सोपती शिवनाथ निधि के संयुक्त तत्वावधान में होता है, मंडला में आयोजित हुआ। इसमें 27 शहरों से 30 युवा लेखक एकत्र हुए। युवा 22 में। दिलचस्प बात ये थी कि ऐसा कोई आयोजन युवा लेखकों के विचार विमर्श का मंडला में इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जो ऐतिहासिक बात है वो ये है कि पहली बार 30 हिंदी लेखकों ने 6 हिंदीतर मूर्धन्य भारतीय कवियों की कविता पर गंभीर विचार विमर्श किया। उर्दू से अख्तर उल ईमान, पंजाबी से हरभजन सिंह, बांग्ला से शंखु घोष, मराठी से अरुण कोलटकर, उड़िया से रमाकांत रथ और मलयालम से अयप्पा पणिक्कर। ये भी ऐतिहासिक है कि पहली बार युवा लेखकों ने इन भारतीय कवियों पर विचार किया। हिंदी जिस अखिल भारतीयता का दावा करती है, उस दावे को पुष्ट करने के लिए ये एक सर्जनात्मक बौद्धिक परिघटना थी। दिलचस्प ये भी है कि कई युवा लेखकों ने तरह तरह से ऐसे पदों का इस्तेमाल किया जो आजकल जो रूढ़ अकादमिक या अखबारी किस्म की आलोचना फैल गई है उसमें कभी नजर नहीं आते। जैसे एक ने कहा कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात न करने वालों के हुजूम। एक दूसरे ने कहा कविता जिंदगी का लिखत ही तो है, कल्पना और रोमांस के लिए प्रयुक्त औजारों से यथार्थ और दुख की पोटली खोलना। एक तीसरे ने कहा शब्दों की मटियारी महक, सामाजिक बसाहट का वितान, रोश में भी एक किस्म की उदासी। एक चौथे ने कहा शब्द श्रृंगार उसका अधिकार है। एक और लेखक ने इस पद का इस्तेमाल किया अनियंत्रित आवेग या गैर जरूरी आवेश के बिना। किसी ने कहा अनेक अर्थ छटाओं का एक सतरंगा इंद्रधनुष। एक हिंदी उर्दू में समान अधिकार रखने वाले कवि ने कहा अपने आत्म अवचेतन की गिरहें खोलते सामूहिक अवचेतन तक उतरते चले जाते हैं। एक और युवा आलोचक का मत था ऐसा निर्मम, मार्मिक एवं विरल बिंब। और फिर उन्होंने ही कहा घुसपैठ विचारों का सौदागर। मित्रों, अव्वल तो हिंदी में
भारतीय कविता पर विचार बहुत कम है। आधुनिक भारतीय कविता पर भी कम है और पारंपरिक भारतीय कविता पर भी कम है। तो ये प्रयत्न इन युवाओं को भारतीय कविता पर एकाग्र करने का था और ये दिलचस्प था कि ये सभी युवा इन कवियों को पढ़कर आए। इनमें से अनेक ने ये माना कि अगर ये बाध्यता न होती इस आयोजन की तो वे संभवतः इन कवियों को इतने ध्यान से अनुवाद में न पढ़ते, न उनके बारे में जानते समझते और उनकी कविता के कई रंगों से अभिभूत होते। एक प्रयत्न जिसमें भारतीय कविता का वितान प्रकट होता है और ऐसे प्रकट होता है कि उसमें ऐसे कई रंग और ऐसे शेड्स हैं जो हिंदी कविता में नहीं है। दूसरी ओर ये भी पता चला कि भारतीय कविता के कई कवियों के यहाँ ऐसी बातें हैं, ऐसी मुद्राएं हैं या ऐसे अनुभव हैं जो हिंदी के कुछ कवियों से मिलते जुलते हैं। उल्लेख हुआ अज्ञे का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का और कई मित्रों ने उनसे, जिस कवि पर वो बात कर रहे थे, उनसे किसी साम्य की चर्चा भी की। कविता पर गंभीर बहस, कविता पर गंभीर विचार विमर्श हमारे समय में कम होता गया है और भारतीय कविता को भी हिंदी आलोचना के अहाते में लाने का ये उपक्रम बहुत सार्थक और जैसा मैंने कहा कई मानों में ऐतिहासिक सिद्ध